सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ ये यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है अभी। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की ये 15वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग स्टाइल्स, जो अधिगम की शैलियाँ होती हैं। हर बच्चा अपने अलग तरीके से सीखता है, सबका अपना सीखने का एक तरीका होता है, उसे हम अधिगम शैली बोलते हैं। तो लर्निंग स्टाइल क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, टीचिंग लर्निंग वाले सब्जेक्ट में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। तो लॉन्ग में तो आपसे पूछ लेंगे अधिगम शैलियों के बारे में बताइए, अलग अलग जो अधिगम शैलियाँ हैं उनका वर्णन कीजिए। इसी तरह से यहाँ पर भी आया हुआ है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट में किसी एक शैली के बारे में पूछ लेंगे, ये आपसे ये कह देंगे कि अधिगम शैली पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, एक बार देख लेना। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बीएड के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीखने की शैली या अधिगम की शैली से हम बोलते हैं। देखो, हर व्यक्ति का सीखने का अपना एक तरीका होता है जिसके द्वारा वो बेहतर सीखता है, अच्छा सीखता है। उस व्यक्ति के उस तरीके को अधिगम की शैली बोलते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक सीखने का तरीका है। कोई सुनकर अच्छा सीखता है, कोई करके अच्छा सीखता है, कोई देखकर अच्छा सीखता है, कोई वस्तुओं को छूकर, चीज़ों को छूकर अच्छा सीखता है। तो हर व्यक्ति की अपनी एक सीखने की शैली होती है जिसके द्वारा वो बेहतर सीखता है। उस शैली को ही अधिगम शैली बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा। सीखने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे देखकर, सुनकर, पढ़कर, करके। सीखने के इन तरीकों को ही अधिगम की शैलियाँ कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना सीखने का एक तरीका होता है जिसके द्वारा वो बेहतर सीखता है, उसे उस व्यक्ति की अधिगम शैली कहा जाता है। अब अधिगम शैली कितने प्रकार की होती हैं? अलग अलग तरह की होती हैं, हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन कुछ प्रमुख अधिगम शैलियाँ ये होती हैं जो ज़्यादातर एक टीचर को ध्यान रखनी होती हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते टाइम। तो कुछ ही 8 अधिगम शैलियों की बात करेंगे हम। इनके बारे में आप ये हेडिंग बनाकर पेपर में लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो चलो, सबसे पहले दृश्य शैली। अगर कोई बालक, दृश्य शैली एक ऐसी शैली होती है जिसमें बालक चीज़ों को देखकर बेहतर सीखते हैं। अगर कोई बालक दृश्य शैली से अच्छा सीखता है तो हमें उसके सामने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करना है, लेबोरेटरी में ले जाकर प्रयोग वगैरह करके दिखाने हैं, एक्टिविटी दिखानी है काफ़ी सारी करके, चीज़ों को उसे दिखाना है। वो देखकर अच्छा सीखता है, पिक्चर वगैरह, ये चीज़ें उसे बेहतर ये चीज़ें यूज करनी है हमें अपने क्लासरूम में अपने। तो दृश्य शैली में बच्चे देखकर अच्छा सीखते हैं। नेक्स्ट है श्रवण शैली। श्रवण शैली एक ऐसी शैली है जिसमें बच्चे सुनकर अच्छा सीखते हैं। कुछ बच्चों की शैली श्रवण शैली होती है, ऐसे बच्चे सुनकर अच्छा सीखते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब आपको पढ़ाना है तो लेक्चर मेथड वगैरह का यूज करना है, या फिर आप उस रेडियो, टीवी, इसके अलावा आपका जो टेप रिकॉर्डर है, डिस्क है, ऑडियो डिस्क, वे दे सकते हैं बच्चों को। बच्चे उन्हें सुनेंगे और बेहतर सीखेंगे। गतिज शैली। गतिज शैली ऐसी शैली है जिसमें बच्चे करके अच्छा सीखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वे सुनकर भी अच्छा नहीं सीखते, देखकर भी अच्छा नहीं सीखते, वे जब चीज़ों को खुद करेंगे, करके बेहतर सीखते हैं। तो जो बच्चे करके बेहतर सीखते हैं उन बच्चों की शैली गतिज शैली कहलाती है। अगर कोई गतिज शैली वाला बच्चा है हमारे पास तो उसे हमें विभिन्न क्रियाओं में भाग देना होगा। बच्चा अलग अलग क्रियाएं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट खुद करे, करके ज्ञान का खुद निर्माण करे। तार्किक शैली। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी तार्किक शैली होती है सीखने की। तार्किक शैली में बच्चे खुद दिमाग में चिंतन मनन करके ज्ञान का निर्माण करना पसंद करते हैं। अगर मैंने बच्चों को बता दिया कि भाई ये त्रिभुज होता है, इसका ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये मैंने बता दिया, तो बच्चे खुद सोचेंगे दिमाग में, अच्छा वो छोटा होता है, वो भी छोटा होता है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो सकता है। मैं एक बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, या उस टाइम में एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, उसमें ऐसे था। बच्चे अपने दिमाग में तर्क वितर्क करते हैं, अलग अलग डेटा का विश्लेषण संश्लेषण करते हैं, उससे ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बच्चे तर्क वितर्क के द्वारा तथ्यों को सीखना पसंद करते हैं इस शैली में। स्पर्श शैली में बच्चे चीज़ों को छूकर, जैसे हमारे कुछ ऐसे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार देख नहीं सकते, तो वे चीज़ों को छूकर महसूस करते हैं। तो इसी तरह से कुछ बालक होते हैं वे चीज़ों को छूकर बेहतर सीखते हैं। मैं ताजमहल के बारे में उन्हें पढ़ा रहा हूँ तो ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल लेकर आऊँगा, मैं बच्चों को प्रदान करूँगा, वो बच्चे उसे छुएंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसके क्या क्या है, तो उससे बेहतर सीखेंगे वे।
शारीरिक रूप से चीज़ों को स्पर्श करके में बेहतर सीखते हैं। शाब्दिक शैली में क्या होता है, बच्चे लैंग्वेज का प्रयोग करके सीखते हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, लैंग्वेज का, भाषा का, शब्दों का प्रयोग करके बच्चे सीखते हैं। शाब्दिक शैली वह शैली है जिसमें जो बालक होते हैं बोलकर लिखकर अधिगम करते हैं शब्दों का प्रयोग करके। शाब्दिक शैली बोले गए लिखे गए शब्दों के प्रयोग द्वारा सीखने को प्राथमिकता देता है शाब्दिक शैली वाला व्यक्ति। इस शैली वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने सुनने बोलने से सीखते हैं। वही है लैंग्वेज की जो स्किल होती है 4, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इनका यूज करके सीखते हैं इस शैली के बालक। नेक्स्ट है सामाजिक शैली। सामाजिक शैली के बालक ग्रुप में सीखना पसंद करते हैं। वे ग्रुप में एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं जैसे सम्मेलन, सभा या फिर कोई कार्य करते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में वे कार्य करके चीज़ों को सीखते हैं। अगर वे क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं, तो वे ग्रुप में ढूंढना ज़्यादा पसंद करते हैं सामाजिक शैली वाले बच्चे। स्वाध्याय शैली इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। स्वाध्याय शैली वाला बालक जो होगा वो अकेला बैठकर खुद सेल्फ स्टडी करके चीज़ों को सीखना ज़्यादा पसंद करता है, न कि वो ग्रुप में। तो सामाजिक शैली वाले तो बच्चे आपस में ग्रुप में सीखेंगे, और स्वाध्याय शैली वाला बालक अलग। इसमें स्वाध्याय वो अलग जाकर शांत माहौल में, सामाजिक माहौल से दूर जाकर विभिन्न तथ्यों पर चिंतन मनन करता है, प्रयास करता है, कुछ सॉल्यूशन वगैरह करके देखता है या किताबों पढ़ाई करता है, इससे सीखता है वो। तो इस प्रकार हमारे पास 8 शैलियाँ हो जाती हैं। ये हैं 8 शैलियाँ सीखने की। और भी होती हैं अलग अलग जगह, 1-2 शैली आपको और देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारी शैली बता दी हैं। इसमें बालक देखकर अच्छा सीखते हैं, इसमें सुनकर, इसमें करके, इसमें दिमाग में तर्क वितर्क करके, सोच विचार करके, इसमें चीज़ों को छूकर, इसमें शब्दों का प्रयोग करके, इसमें ग्रुप में और इसमें अकेले। तो ये तरीके होते हैं सीखने के। आई थिंक आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बीएड के नोट्स चाहिए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर बीएड के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।